हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडू अटैक। तो डियर, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कुछ इजी वाले न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। राइट डियर, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो जैसा कि आप एग्जाम्पल 1 में देख रहे हैं, आपको बीपी 40% दिया हुआ है, एक्चुअल सेल्स 40,000 दिया हुआ है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है। आपको याद होगा कि सीवीपी एनालिसिस में मैंने आपको एक चीज ऑलरेडी पढ़ाई हुई है और उसमें मैंने आपको बताया हुआ है पीवी रेशियो, जैसे हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। ठीक है, तो पीवी रेशियो बेसिकली ये बताता है कि सेल्स का कंट्रीब्यूशन कितने पार्ट है। तो आप देखते थे कि कंट्रीब्यूशन अगर 40% होता था तो हम निकालते थे कि वेरिएबल कॉस्ट 60% होगी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ करके आता है सेल्स। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी सेल्स का एक पार्ट होती थी और कंट्रीब्यूशन भी सेल्स का एक पार्ट होता था। अगर कंट्रीब्यूशन 30 है तो वेरिएबल कॉस्ट 70% होगी। अगर आपको मैंने दिया कि वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो आप कहोगे कंट्रीब्यूशन 40% होगा। कुल मिला के हम वहां पे कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स का रिलेशनशिप देख रहे थे। राइट, तो यहां पर ऐसे ही सेम रिलेशनशिप आपका बीपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का है। ठीक है, आपको मैंने बताया कि बीपी से ऊपर जितनी सेल्स होती है वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो एक्चुअल सेल्स है, जो एक्चुअल सेल्स है, ठीक है, वो आपका बीपी प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मिलाकर आपकी एक्चुअल सेल्स आती है, क्योंकि बीपी सेल्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड कर देंगे तो एक्चुअल सेल्स निकल जाएगा। राइट, तो ये जो बीपी का परसेंटेज होता है ये बेसिकली सेल्स का ही पार्ट होता है। राइट, तो इट मीन्स कि अगर एक्चुअल सेल्स 100% है, ठीक है, और आप ये कह रहे हो कि बीपी 40% है, तो बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आना चाहिए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% होगा। समझ में आ रही है बात? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा? 60% होगा। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज दिया हुआ है तो उसको आप 100 में से माइनस करेंगे तो किसका परसेंटेज निकलेगा? बीपी का परसेंटेज निकलेगा। तो अगर यहाँ पे बीपी 40% है तो आपको समझ में आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 60% है। और ये परसेंटेज हम किसका निकाल रहे हैं? सेल्स का। तो अगर मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में निकालना है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे 40,000 का 60% निकालना होगा और 40,000 का 60% जो है आपका 24,000 रुपीज आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप निकालना चाहते तो दूसरे ढंग से भी निकाल सकते थे। आप पहले बीपी इन रुपीज निकालते, ठीक है, ये भी आप कर सकते थे कि बीपी इन रुपीज निकालते। कैसे निकालते? 40,000 का आप क्या निकालते? 40%। ठीक है, जो कि आपका कितना निकलता? 16,000 रुपीज। राइट, और फिर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए जो है एक्चुअल सेल्स 40,000 में से जो है 16,000 लेस करके आप बोल सकते थे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो 24,000 है। तो आप इस ढंग से भी निकाल सकते थे। तो दैट इज योर आंसर। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, चलिए दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। एक्चुअल सेल्स है 40,000 यूनिट्स, बीपी है 25,000 यूनिट्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ एमओएस भी किस में निकलेगा? यूनिट्स में निकलेगा। एमओएस भी आपका यूनिट्स में निकलेगा। राइट, और इसके लिए आपको वही जो अभी हमने ऊपर किया था कि एक्चुअल सेल्स में से जो बीपी सेल्स है वो आपको माइनस करना पड़ेगा। और एक्चुअल सेल्स आपका 40,000 यूनिट्स है, उसमें से आप 25,000 यूनिट्स जब लेस कर देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर जो है
वो आ जाएगा और यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 15,000 यूनिट्स। दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो केवल बीपी का परसेंटेज दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें केवल क्या निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज। तो ये हो गया हमारा 100 में से 75 माइनस किया, 100 क्या है, एक्चुअल सेल्स, और बीपी 75% है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, 25% होगा। राइट, चलिए एग्जाम्पल 4 पे आते हैं। पीवी रेशियो आपको 40% दिया हुआ है, प्रॉफिट आपको 35,000 दिया हुआ है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपसे पूछा गया है। तो एक फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें रुपीज में निकालना हो, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें रुपीज में निकालना हो, ठीक है, तो हमने ये देखा था कि प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, राइट, ये देखा। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें यूनिट्स में निकालना हो तो हम प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला ले सकते थे, यानी कि पीवी रेशियो, ठीक है, पीवी रेशियो का जो परसेंटेज है वो प्रॉफिट के बराबर है। ठीक है, तो इसका लॉजिक आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये देखिए पढ़ाया था। तो मैंने आपको दिखाया था कि ये जो अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, बीपी, मेरा कर्सर देखिएगा, बीपी और एक्चुअल सेल्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है, तो वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तो जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस निल निकलता है, और फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस अगर यहाँ पर निल है तो कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इक्वल। और प्रॉफिट क्योंकि बीईपी पे निल होता है तो एक्चुअल सेल्स का ही जो प्रॉफिट है वही प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी वही प्रॉफिट रहेगा डिफरेंस का, राइट। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है इस तीनों कॉलम में, चाहे वो बीपी का कॉलम हो चाहे एक्चुअल सेल्स का कॉलम हो, पीवी रेशियो आप देख रहे हैं सेम है, तो डिफरेंस का भी पीवी रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हम 5,000 को पीवी रेशियो से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि बीपी और एक्चुअल सेल्स का डिफरेंस निकल जाएगा, क्योंकि तीनों कॉलम में पीवी रेशियो क्या है, सेम है। तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ₹35,000 है ये बराबर है किसके, 40% के। तो 100% आपका क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। तो 35,000 डिवाइडेड बाय 0.4 या 40% हम करते हैं तो आता है हमारा 87,500, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल 5 में क्या देख रहे हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया और अब क्या प्रॉफिट रुपीज में दिया है। तो अभी मैंने आपके साथ फॉर्मूला डिस्कस किया था, यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में निकलेगा, यूनिट्स में निकलेगा, और फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो प्रॉफिट बराबर है टोटल कंट्रीब्यूशन के और एक यूनिट के कंट्रीब्यूशन से आप डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकल आएगी। ठीक है, नंबर ऑफ, क्योंकि रुपीज रुपीज तो कैंसिल हो गया तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स निकल आएगी। तो 15,000 को अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो हमारी 750 यूनिट्स आती है। तो आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू डियर।